असम दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठियों को लेकर के नगांव में बोले, पूरे देश में घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले असम में कांग्रेस ने घुसपैठियों को बसाया, सालों तक उन्हें आगे बढ़ाती रही, हमने घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। अरावली में खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, 20 नवंबर को अपने ही आदेश पर रोक लगाई, 21 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की परिभाषा के मामले में नई एक्सपर्ट कमेटी बनाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने सभी पक्षों को भी नोटिस जारी किया। अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने खुशी जताई, बोले कोर्ट के फैसले का स्वागत है, उम्मीद है अब सरकार की समझेगी कि जनता क्या चाहती है। उन्नाव रेप केस के सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई, दोषी कुलदीप सेंगर की जमानत और सजा निलंबन के फैसले पर स्टे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी किया, 4 हफ्ते में मांगा जवाब। 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा को सस्पेंड करके सशर्त जमानत की थी। 3 दिन पहले सीबीआई ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। सेंगर के बचाव में वकील हरिहरन की दलील, 10 साल से इस पूरे मामले में मीडिया ट्रायल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से सेंगर को झटका मिलने पर महिला एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने जताई खुशी, कहा कि ये आज की सबसे बड़ी खबर है। कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने जताया भरोसा, रेप पीड़िता को अब जल्द ही न्याय मिलेगा। आरएसएस पर बयान देने के बाद पार्टी के स्थापना दिवस पर कल पहली बार राहुल गांधी से मिले दिग्विजय सिंह। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने मजाकिया लहजे में कहा कि आप बदमाशी कर गए हैं। आरएसएस को लेकर के दिग्विजय सिंह के बयान पर शहजाद पूनावाला बोले, दिग्विजय सिंह ने बयान देकर के राहुल पर हमला बोला। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में महायुति में दरार, नवी मुंबई में बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के बीच नहीं होगा गठबंधन। दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को एप्लीकेशन फाइल करने के निर्देश दिए। बीएमसी चुनाव के लिए शिवसेना उद्धव गुट ने पहली लिस्ट जारी की, पहली सूची में 41 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर के जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भवन निर्माण मंत्री को लिखी चिट्ठी, आवास के अंदर सरकारी संपत्ति की निगरानी की मांग की है। देहरादून में त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की मौत पर सीएम धामी ने दुख जताया। मृतक छात्र के पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात की, मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। सीएम धामी बोले, अपराधियों को पकड़ा गया, नेपाल का रहने वाला एक आरोपी फरार, गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी गई है। ओडिशा के संबलपुर तिरंगा यात्रा निकाली गई, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए, यात्रा का नेतृत्व किया गया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, एक एक करके लोगों की फरियाद सुनी। गोरखनाथ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ साल के आखिरी सोमवार पर गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक और हवन पूजन किया। यूपी के फतेहपुर में चर्च के अंदर धर्मांतरण कराने के आरोप, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने काटा बवाल, चर्च के अंदर जबरदस्त हंगामा किया। बजरंग दल ने चर्च के पादरी और उसके बेटे को जमकर के पीटा, पुलिस ने जैसे तैसे पादरी और बेटे की जान बचाई। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भी तीखी नोकझोंक हुई। धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने पादरी और उसके बेटे समेत 3 नामजद और 7 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की। पादरी को पुलिस ने हिरासत में लिया। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, चलती कार में लगी अचानक आग, ड्राइवर ने कूद करके बचाई जान, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत से काबू पाया। बुलंदशहर में घने कोहरे के चलते सड़क हादसा हुआ, सीमेंट में भरे ट्रैक्टर और बस की भिड़ंत, बस में सवार 5 महिला यात्री मामूली रूप से घायल। लखनऊ से चोरी हुआ ईरानी नस्ल का सफेद घोड़ा मिला, पुलिस ने उन्नाव के मोड़ा गांव में घोड़े को बरामद किया। चोरी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। नए साल से पहले मथुरा वृंदावन में उमड़ा भक्तों का सैलाब, बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने जारी की श्रद्धालुओं के लिए एडवाइजरी, उन्नाव शक अनावश्यक यात्रा टालने की अपील की है। कुंज गलियों में मुख्य सड़क श्रद्धालुओं से पूरी तरह से जाम है, मंदिर प्रबंधन ने 5 जनवरी तक यात्रा टालने की अपील की है। विशाखापट्टनम के पास बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, चलती ट्रेन में एसी कोच की 2 बोगियों में लगी आग, 1 यात्री की मौत। टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन में हादसा हुआ, आग लगने के बाद दोनों डिब्बे पूरी तरह से जलकर खाक। गुजरात के वडोदरा में बीजेपी विधायक योगेश पटेल को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की, पुलिस में दर्ज कराया मामला। पंजाब के जालंधर में ज्वेलरी की दुकान में लूटपाट हुई, बीती रात 12 से 13 चोरों ने 1 किलो चांदी और 4 से 5 तोला सोना चुराया। घटना सीसीटीवी में कैद, जांच में जुटी है पुलिस की टीम। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एसएस प्लाजा स्थित कई दुकानों में लगी आग, आसमान में उठा काले धुएं का गुबार, लाखों का माल जलकर खाक। कर्नाटक के मैसूर में नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर ज्वेलरी शॉप लूटी है, वारदात सीसीटीवी में कैद, लुटेरों ने हवाई फायरिंग की, जांच में जुटी पुलिस की टीम। दिल्ली में सांस लेना हुआ दोपहर का, इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में, कर्तव्य पथ इलाके में AQI 400 के पार। दिल्ली एम्स इलाके में स्मॉग की मोटी परत छाई, प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा, सांस लेना हुआ मुश्किल। अक्षरधाम इलाके में भी AQI 459 दर्ज, सांस लेना हुआ मुहाल। धुंध की सफेद चादर में छिपा अक्षरधाम मंदिर। घने कोहरे के बीच कर्तव्य पथ पर जवानों ने गणतंत्र दिवस की परेड रिहर्सल की। 26 जनवरी को मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। उत्तराखंड के हरिद्वार में कपकपाती ठंड, बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं।
चंडीगढ़ में ठंड के साथ कोहरे का कहर, धुंध की मोटी परत के चलते विजिबिलिटी काफी कम, सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। राजस्थान के धौलपुर में कड़ाके की ठंड, बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जम्मू में ठंड के साथ भीषण कोहरे का कहर, गांधीनगर इलाके में छाई धुंध की मोटी चादर, जनजीवन प्रभावित। श्रीनगर में तापमान में भारी गिरावट से ठिठुरन बढ़ी, शहर के कई हिस्सों में छाया भीषण कोहरा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई, पहाड़ों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर, सैलानियों के लिए नजारा हुआ बेहद खूबसूरत।